हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ने चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 की इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय काम आएंगे। ठीक, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है? द एम्पटी सेट, या फिर कह सकते हैं एम्पटी सेट। ठीक, तो एम्पटी सेट होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एम्पटी सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? एम्पटी सेट। ठीक, जैसा ऐसा जो है सेट जिसमें एक भी एलिमेंट्स ना हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एम्पटी सेट। तो इसकी डिफिनेशन देखेंगे। द सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called empty set। ठीक, which is represented बाई फाइव। ठीक, जो हमारा फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी डिफिनेशन। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ये डिफिनेशन होगी। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डिफिनेशन जो है, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। ठीक, तो अब हम इसके क्या करेंगे? एग्जांपल्स को समझेंगे जिनसे हम इन सवालों को सॉल्व कर सकें। ठीक, एग्जांपल्स में हम देखेंगे, जैसे बिना एग्जांपल देखे तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा एम्पटी सेट होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो आओ हम देखते हैं कि ये हमारा एम्पटी सेट है या नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इक्वल टू एक्स सच दैट x square equal to 4 and x is odd number। देखो इसमें क्या कह रहा है कि x such that x square equal to 4 और and x is ऑड नंबर। मतलब इसके कहने का क्या मतलब है कि x जो है वो विषम संख्या है, जबकि हम सब जानते हैं कि हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो x इक्वल टू क्या हो गया? प्लस माइनस 2। ठीक, और जब 2 क्या है? ये इवन नंबर है। ठीक, इस बात को समझेंगे। ये क्या है? हमारा इवन नंबर है। इसका मतलब क्या होगा? इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो अब हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। b, और ये कहता है x such that x is greater than 1 and less than 2। x is natural number। अब आप देखोगे कि x एक से बड़ा है और 2 से छोटा है। एक से बड़ा, ठीक, और 2 से छोटा।
इसके बीच में कौन सा आएगा 1.1, 1.2 ऐसे करके नंबर्स आएंगे जो कि क्या नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारे रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इन समुच्चय में हम कोई भी एलिमेंट नहीं रख सकते हैं। ठीक, तो ये दो टॉपिक है। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट का मतलब क्या है, द सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट विच रिप्रेजेंट बाय 5। ठीक, और इसको हिंदी में समझेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, बात समझ में आई, ये हो गए। और उसके बाद जो है हमने एग्जांपल्स भी देख लिया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक में। हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक, और अगला टॉपिक है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय। तो हमारा अगला टॉपिक क्या था, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक, ये है हमारा अगला टॉपिक। और इसकी हिंदी जो है वो क्या है, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय। ठीक, हिंदी भी जानते रहेंगे हम लोग। ठीक, इसको हम हिंदी में ये कहते हैं। ठीक, अब इसकी डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन क्या है इसकी, द सेट which is empty set or contains definite number of एलिमेंट। ठीक, ये क्या कह रहा है हमारा कि जो सेट है वो इम्पटी सेट होना चाहिए अथवा डिफिनिट नंबर एलिमेंट कंटेन्स जो करना चाहिए वो डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए। ठीक, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, otherwise set is called infinite set। ठीक, इसके बारे में हम जानेंगे कि मतलब क्या है कि द सेट विच इज इम्पटी सेट और कंटेन्स नंबर ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा समुच्चय होगा वो या तो वो रिक्त समुच्चय होगा या फिर ऐसा समुच्चय होगा जिसमें निश्चित अवयव होंगे। ठीक, वह समुच्चय क्या कहलाएगा, हमारा परिमित समुच्चय कहलाएगा। अदरवाइज अगर इसके अलावा कुछ है तो वह समुच्चय क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट। ठीक, अपरिमित समुच्चय। ठीक, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसकी हिंदी हम देखेंगे, ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो।
परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, परिमित समुच्चय कहलाता है, अथवा अन्यथा, अदरवाइज है तो अन्यथा होगा, अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। इसके एग्जांपल्स में हम देखेंगे क्या क्या। पहले हम देखेंगे परिमित समुच्चय। ठीक, x such that x belongs to n and x minus 1 and x minus 2 equal to 0। ठीक, x क्या है, n से बिलोंग करता है, और x माइनस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ठीक, तो इनसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, परिमित समुच्चय हो गया, मतलब फाइनाइट समुच्चय। ठीक, एक और देखेंगे b, x such that x belongs to n and x इक्वल टू 4। ठीक, अब हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट का, x such that x belongs to n and x is odd number। देखो इसमें क्या कह रहा है कि x such that x belongs to n and x is odd number, मतलब क्या है कि x जो है n से बिलोंग करता है, x n से संबंध रखता है, और x क्या है, विषम संख्या। आपको पता होगा कि विषम संख्याओं का कोई एक निश्चित वैल्यू नहीं है, वो कहां तक, अनंत तक होती है। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। डी देखेंगे, x such that x belongs to n and क्या हो गया, x is even number। आपको ये भी पता होगा कि हम सम संख्याओं को भी का भी कोई जो है निश्चित मान नहीं है, वो अनंत तक होती है। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। एक बार हम फिर से देखेंगे कि द सेट विच इज इम्पटी सेट आर कंटेन्स डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, अदरवाइज सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब क्या है कि ऐसा समुच्चय जो रिक्त समुच्चय हो अथवा उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक, अदरवाइज अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। ठीक, इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। ठीक, ये टॉपिक हो गया हमारा खत्म, और अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे इक्वल सेट, मतलब समान समुच्चय। ठीक, और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वल सेट। ठीक, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, समान समुच्चय। ठीक, इसकी डिफिनेशन हम क्या देखेंगे, टू सेट ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly same एलिमेंट। ठीक,
कहने का मतलब क्या है कि दो सेट हैं ए और बी, इनको हम तभी जो है आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। ठीक, देखेंगे इसकी हिंदी में हम क्या कहेंगे। दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि कब यदि उनके अवयव तथ्यता समान। ठीक, तो हमने इसकी हिंदी भी पढ़ ली, इसकी इंग्लिश भी पढ़ ली। हिंदी क्या है कि दो समुच्चय ए और बी, ठीक, दो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनके अवयव तथ्यता समान हो। ठीक, मतलब टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। अब हम क्या देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देख लेंगे जिससे हमें और भी क्लियर हो जाएगा कि हम किन सेट्स को इक्वल सेट कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे देखोगे हम पहला इसका एग्जांपल लेंगे। कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक, हम बी इक्वल टू क्या ले लिए, 2 3 1 5 4। अब देखोगे कि इनमें जो है इनका क्रम चेंज है लेकिन इनके जो एलिमेंट है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ए इक्वल टू बी बिकॉज बोथ हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेंगे, सी इक्वल टू 6 7 8 9 10 और हम डी इक्वल टू क्या कर लिए हैं, 10 8 9 6 7। ठीक, इसमें हम देखेंगे क्या कह सकते हैं, सी इक्वल टू डी बिकॉज बोथ हैव सेम एलिमेंट। ठीक, तो अब हमारे जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो समाप्त।